पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब में पिछले 11 साल से इंतखाबात नहीं हुए। मेरा मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं हुए। पिछले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात यहाँ पे 2015 में हुए थे और उसके बाद से यहाँ इंतखाबात मुमकिन ना हो सके कि जो 2015 के इंतखाबात थे उसमें भी जब पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में बरसर इक़्तिदार आई पंजाब में और मरकज़ में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने पंजाब की लोकल गवर्नमेंट को डिज़ॉल्व कर दिया। चूँकि यहाँ पे PMLN की मेजॉरिटी थी तो उसको डिज़ॉल्व करने के बाद वो मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उनको रेस्टोर कर दिया। और बिलाखिर फिर 2021 में जब इन पंजाब की लोकल गवर्नमेंट्स की टर्म पूरी हो गई तो उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन 5 साल गुजर गए हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हुए भी कि पंजाब में कोई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सके। अब बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के बहुत इसरार पे और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बार बार मुतालबे के बाद 2025 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने पास करवाया और उसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू हुई। डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, पहले तो कानून बनता है, कानून जब पास हो जाता है तो फिर उसके रूल्स बनते हैं, रूल्स बनते हैं तो फिर उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी यूनियन काउंसिल्स कितनी होंगी उनकी डिमार्केशन हुकूमत करती है, सूबाई हुकूमत। जब वो हो जाती है तो फिर ये डिमार्केशन वो इलेक्शन कमीशन को पेश करते हैं। इलेक्शन कमीशन फिर उसकी बुनियाद पे और रूल्स को देखते हुए उनकी डीलिमिटेशन करती है। डिमार्केशन हुकूमत करती है, डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करता है। बात एक ही है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन करता है उसको एक अथॉरिटी हासिल होती है, सैंक्शन हासिल होती है। और जब वो डीलिमिटेशन करते हैं तो उस दौरान एक ड्राफ्ट डीलिमिटेशन होती है, वो पब्लिश कर दी जाती है। लोगों को कहा जाता है कोई एतराज़ात हों तो एतराज़ात फ़ाइल करें, फिर उन एतराज़ात का जायज़ा लेके अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हो डीलिमिटेशन में तो इलेक्शन कमीशन करता है और फिर फाइनली वो डीलिमिटेशन पब्लिश कर दी जाती है। और उसके बाद वो नौबत आती है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल जारी करता है। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद ये कुछ मरहले मुकम्मल हो गए थे, डिमार्केशन हो गई थी, रूल्स बन गए थे और अब इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे था कि वो डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी करें। पहले तो उन्होंने कहा था कि ईद उल फितर के बाद वो इसका डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी करेंगे, लेकिन फिर उसमें भी काफ़ी वक्त गुजर गया। अब ये 15 अप्रैल को ये डीलिमिटेशन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है और ये जो शेड्यूल है इसके मुख्तलिफ मरहले हैं, 7 स्टेजेस हैं और ये 7 स्टेजेस तकरीबन 4 महीने में मुकम्मल होंगे। तो 10 अगस्त को इस शेड्यूल के मुताबिक फ़ाइनल डीलिमिटेशन को नोटिफाई किया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा आवाम के एतराज़ात सुनने के बाद। तो ये बहुत अहम मरहला है क्योंकि डीलिमिटेशन की नोटिफाई होने के बाद, उसके स्केड्यूल के नोटिफाई होने के बाद एक बहुत अहम मरहले में हम दाखिल हो गए हैं। जब ये मरहला कंप्लीट होगा 10 अगस्त को तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में होगा कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। तो इलेक्शन का शेड्यूल मान लीजिए कि 5-10 दिन के बाद वो जारी करें, तो 10 दिन के बाद भी जारी कर दें तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन का शेड्यूल बिलअमूमन 2 महीने से कुछ ज़्यादा का होता है, 2.5 महीने समझ लें का ये शेड्यूल होता है अगर एक मरहले में इलेक्शन होगा। अगर समझिए कि वो पंजाब के अंदर कुछ ज़िलों के अंदर, कुछ एरियाज़ के अंदर इलेक्शन एक बार कराएंगे, फिर कुछ पे दूसरी दफ़ा कराएंगे, तो फिर ये पीरियड बढ़ सकता है। यानी एक फ़ेज़ का इलेक्शन 2.5 मंथ्स लेगा, फिर दूसरे फ़ेज़ का इलेक्शन भी 2.5 मंथ्स लेगा। तो यूँ ये समझें कि तकरीबन ये लंबा भी हो सकता है, लेकिन लेट्स होप कि 2.5 मंथ्स में हो जाता है। तो फिर ये डीलिमिटेशन और इलेक्शन ये टोटल ये 7 महीने का प्रोसेस है। तो यूँ समझिए कि अप्रैल के मिडल में अगर ये डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी हुआ है तो फिर ये नवंबर के मिडल में जाके अर्लीस्ट इसके इलेक्शन मुकम्मल होंगे। और इलेक्शन मुकम्मल होने से मुराद ये है कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी हो जाएंगे और म्यूनसिपल कमेटीज़ के भी हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेंबर्स के इलेक्शन के बाद चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है, तो चेयरपर्सन के इलेक्शन भी हो जाएंगे और ये जो इलेक्टेड लोग हैं ये ओथ भी उठा लेंगे। तो ये सारे प्रोसेस में 7 महीने लगेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पंजाब के इलेक्शन एक मरहले की बजाय 2 मरहलों में कराए गए
तो फिर ये पीरियड बढ़ भी सकता है, फिर दिसंबर भी हो सकती है और 2027 की जनवरी भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब इसमें अनसर्टिनिटी इस लिहाज से कम हो गई है कि डीलिमिटेशन शुरू हो गई है और डीलिमिटेशन का मुकम्मल होते ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये बहुत हौसला अफजा बात है। लेकिन एक पैरेलल एक और चीज़ भी चल रही है। बाज़ लोगों के ख्याल में जो इलेक्शंस लोकल गवर्नमेंट पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है, उसके अंदर ये वजाहत नहीं है कि इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होंगे। हालांकि उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी बेसिस पे नहीं होंगे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है। मेरी राय में तो ये पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होंगे। अगरचे ये इंतखाबात ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, लेकिन होंगे पार्टी बेसिस पे। जो भी लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे वो पार्टी के बेसिस पे, पार्टी के टिकट पे, पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, आज़ाद भी लड़ सकते हैं। और फिर जो मुंतखब होंगे, जो आज़ाद लोग मुंतखब होंगे, वो भी 1 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक कन्फ्यूजन बहरहाल मौजूद है। हुकूमत की तरफ से 1-2 दफ़ा क्लैरिफिकेशन भी आई है। तो अभी हाई कोर्ट का एक समाअत हुई थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो इसकी वजाहत करें, और उसके लिए अब 20 अप्रैल को समाअत दोबारा होगी। तो हो सकता है कि इसके बारे में कोई मुकम्मल सेटिस्फैक्ट्री क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो ये भी इन पैरेलल चल रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अदालत की तरफ से ये आ जाए कि नहीं, ये इसमें मज़ीद किसी तब्दीली की ज़रूरत है, तो फिर लॉ के अंदर तब्दीली आने में या फिर पंजाब हुकूमत का उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की सूरत में ये मामला फिर आगे बढ़ सकता है। और ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, ये पीरियड मज़ीद भी एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमें उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दें कि डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी हो गया है और बात आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया।